टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। सबसे पहले पॉवर्टी क्या होता है बताओ? गरीबी। वाह, गरीबी डिफाइन करो। पुअर पीपल, पुअर पीपल, हंग्री पीपल, वो 3 इडियट्स में ना, जब एक आदमी को फूड क्लोथिंग शेल्टर बेसिक नीड्स भी नहीं मिलता उसको क्या बोलते हैं? पॉवर्टी। बोलते ना वो उसको काट के 6 फुट का आदमी चाहिए। देखा ना 3 इडियट को, मुन्ना भाई, मुन्ना भाई। हाँ, क्या पुअर पीपल, हंग्री पीपल। फिर वो पोते में डालता है ना, उसको डेड बॉडी के तौर पर लेके जाना रहता है। हाँ, वैसा टाइप का मुझे याद आ गया। तो टाइप्स ऑफ पॉवर्टी क्या होता है? पहला क्या है? रूरल पॉवर्टी। मैं कल एक किस्सा सुनाता हूँ। कल मैं एक छोटा सा न्यूज क्लिप देखा। बिहार में आई थिंक नीतीश कुमार है, तो वो एक जगह विजिट करने वाले थे। तो देर वॉज दिस लेडी जो खाना बना रही थी। न्यूज करस्पॉन्डेंट को बोल रही थी हमको मिलना था। वो लोग ग्रुप जो लोग है, गरीब लोग, वो लोग गुस्से में थे। वो लोग बोल रहे थे हमको मिलना था, बट नीतीश कुमार मिल नहीं पाए, चले गए वापस। तो उसको पूछा क्यों? हम चाहते थे हमारा पगार बढ़े। वो रोटी बनाती है ना मिड डे मील के लिए, या कुछ तो ऐसे खाना। बोलती हमको दिन का 50 रुपए मिलता है। 50 रुपए में कैसे घर चलेगा? सो रूरल पॉवर्टी। वही बॉम्बे या पूना में होता तो 50 रुपीज नहीं, एटलीस्ट 400 500 होता। ठीक है, इतना तो ज्यादा नहीं, बट 300 तो मिनिमम रहा होता ही। सो रूरल मतलब गांव। भारत में 6 लाख गांव है। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, व्हाट इज मेंट बाय स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स? जिनके छोटे जमीन या कम जमीन है। और ऐसे भी है लैंडलेस फार्मर्स जो दूसरों के जमीन में काम करते हैं। अब तुम्हारा जमीन छोटा है, तुम्हारा आउटपुट लोग तुम लगभग खुद के लिए यूज करते हो, तो कमाओगे कहाँ से? तो यहाँ पे दिक्कत होती है, तो वो लोग गरीब ही रहते हैं। अब ये पॉवर्टी का चक्र क्या है, सर्कल क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक आदमी, मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूँ तो आपको समझेगा, ठीक है? एक आदमी गरीब है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? यहाँ पे ये ड्रॉ करके मैं कोशिश करके बताता हूँ, ठीक है? नहीं हो रहा है तो पेन का इस्तेमाल कर लूंगा। सपोजिटली एक आदमी गरीब है, वो पॉवर्टी में है, तो उसका इनकम कम है। डू यू एग्री? इनकम कम है तो कंजम्पशन कम है, सेविंग्स कम है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो गरीब है। गरीब लोग इस चक्र में ही गोल गोल घूमते हैं। इनकम कम तो खर्चा कम, लेकिन सेविंग्स नहीं। इन्वेस्टमेंट एक्चुअली, जो ये जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इनकम से ही आता है या सेविंग से आता है। इनकम के बाद सेविंग्स होगा, सेविंग से आएगा। सेविंग्स ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे? तो ये जो सर्कल है, खास करके गांव के लोग इसमें ही गोल गोल घूमते हैं। इससे बाहर आने के लिए एक ही तरीका है, क्या? इसको बढ़ना जरूरी है। इफ ये नहीं बढ़ा, तुम्हारा कंजम्पशन तो लगातार बढ़ना ही है, क्योंकि वस्तु महंगे हो रहे हैं। बेंचमार्क वस्तु का, जैसे अमूल दूध से एक आंका जाता है कि देश में महंगाई कैसी है। अमूल दूध ने परसों 3 रुपया बढ़ा दिया, 3 रुपीज। 3 रुपीज बहुत बड़ी चीज है, विच इज अराउंड 7 to 8%। और ये साल शायद 5वीं या 8वीं बार बढ़ाया, मतलब ये साल 10 से 12 रुपए दूध का महंगा हो गया। दूध महंगा मतलब क्या? दही, पनीर, एवरीथिंग रिलेटेड टू मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स क्या हो जाता है? महंगा हो जाता है। सो गांव में जो गरीबी है, ठीक है, जो इट रिजल्ट्स इन लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर आउटपुट कम आता है, या बारिश ही नहीं है तो क्या करें? कहाँ पे होता है ये? बीड, जालना, हिंगोली, औरंगाबाद साइड है ना, हाँ बारिश नहीं है, तो ये प्रॉब्लम होता है। इलिटरेसी है तो फिर नौकरी नहीं है, ऑल्टरनेटिव जॉब्स नहीं रहा तो प्रॉब्लम। रूरल इनडेटेडनेस। कल मैंने एक पिक्चर देखी, वध करके, सुना है? नेटफ्लिक्स में कल परसों। वो खून कर देता है ना जो कर्जा देने वाले को, एक का वो स्टोरी वैसा है।
लास्ट में वो भी जाकर बोलता है आप ब्याज पे भी ब्याज ले रहे थे मेरे से, इंटरेस्ट से इंटरेस्ट। तो ये जो रूरल इनडेटेडनेस है, ये कर्जा तो लेते हैं, इनको कैलकुलेशंस पता नहीं रहता। साल का ₹1,00,000 रहा तो 10% कितना होगा? 10,000, ठीक है। बट जो लैंडलॉर्ड रहते हैं, ये लोग इनको 10 नहीं 40-50 हजार से ले लेते हैं पैसा। इन लोग को कैलकुलेशन समझ में नहीं आता। आज एक एमबीए फाइनेंस को भी आप ईएमआई जो कैलकुलेशन है ना होम लोन का पूछो, वो नहीं बता पाएगा, उसमें इतने कॉम्प्लेक्सिटी और ये रहता है। सो गांव के गरीब से तुम कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि तुम ब्याज सब बराबर कैलकुलेट करें? तो ये लोग जिंदगी भर कर्जे में रहते हैं। अमेरिका में देखा गया है, इंडिया में एक अच्छी बात यह है कि पेरेंट्स स्पॉन्सर द किड्स एजुकेशन। एमबीए भी पेरेंट्स ही पे करते हैं। अमेरिका में आफ्टर 16 ईयर मेजोरिटी बच्चे लोग खुद जॉब करते हैं, खुद एजुकेशन करते हैं, दे टेक अ एजुकेशन लोन। 27-28 तक तो वो लोग एजुकेशन लोन का ही रिपेमेंट करते हैं। और तुमने बहुत सारे होमलेस भी सुना होगा, ऐसे भी न्यूज आते रहते। सो ये जो कर्जा है अमेरिकन को तो असर करता ही है। इंडिया में गांव के लोग, लेकिन एक एडवांटेज ऐसा है इंडिया को कि पेरेंट्स एजुकेशन स्पॉन्सर कर दे तो एजुकेशनल कर्जा नहीं रहता है। शादी के लिए लोग कर्जा कर लेते हैं और फिर दिखावे के लिए खाना बड़ा ये सब स्पेंड करते हैं। जब शादी होती है तो जहाँ पे 300 400 500 की थाली होनी चाहिए, वो बॉम्बे ये सब जगह से मंगाते हैं, सोसाइटी में अच्छा दिखे। 25-30 लाख का तो फूड बिल हो जाता है और फिर ये लोग 5-6 साल उसमें दब जाते हैं। वैसे शहर में होता है। और गांव में भी, गांव में शादी के लिए सब गांव वालों को बुलाते हैं ना, ये भी कर्जा लेके खेती से कर्जा लेते हैं। प्रॉब्लम कर्जे लेने में नहीं है, प्रॉब्लम है उसका इस्तेमाल। शादी का खर्चा या कार ले रहे हो लोन या होम लोन, ये सब अनप्रोडक्टिव है। तुम बिजनेस के लिए कर्जा लेते हो, वो प्रोडक्टिव लोन माना जाता है। सो यहाँ पे यंगस्टर गड़बड़ा जाते हैं। तुम कर्जा अनप्रोडक्टिव लोन, तुम्हारा आईफोन या बाइक, ये सब अनप्रोडक्टिव है, तुम कमा के दे नहीं रहे, इसलिए सब थोड़ा लेट लेना चाहिए। प्रोडक्टिव कर्जा इज ऑलवेज बेटर। फिर कुछ लोग बोलते हैं शेयर्स के लिए कर्जा लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि शेयर डाउन हो गया तुम बैठ जाओगे। अभी क्या हो रहा है, अडानी का गिर गया ना, तो रिकवर होने बहुत साल लग जाएंगे, तब तक हफ्ता ईएमआई चालू रहे। तो यहाँ पे दिक्कत आता है गांव में। अर्बन पॉवर्टी, सीधी बात है, माइग्रेशन बहुत सारा हो गया है, गांव से बहुत सारे लोग शहर में आ गए। मुंबई में तो जगह ही नहीं है। तुम लोग को बोला कि तुम्हारे एज में क्या मुंबई में एजुकेशन करना चाहोगे, तुम प्रोबेबली हाँ बोलोगे, क्योंकि वहां पे जू बीच है, वहां पे पार्टी नाइट लाइफ रहता है ना, वहां पे बहुत सारे डिस्कोटेक्स और ये सब पार्टीज होती रहती है, और एक लाइफ है, मॉल्स है एक से एक। वहां से नजदीक महाबलेश्वर या माथेरान 2 घंटे में, तुम लोनावाला पहुंच जाओ 2-2.5 घंटे में। सो अर्बन पॉवर्टी, लोग शहर में जाना चाहते हैं, बट व्हाट अबाउट हाउसिंग? वहां का हाउसिंग बहुत ज्यादा महंगा है, रिकॉर्ड डील्स करोड़ों में तो जो लोग खरीदते हैं 60-70 करोड़ के, तो फिल्म स्टार्स ही खरीदते हैं। बहुत बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं वहां पे। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अब मुंबई में कहाँ से इंडस्ट्री के लिए जगह बची? सब लोग पुणे आ रहे थे, अब पुणे से नासिक आ रहे हैं, नासिक भी फुल होते जा रहा है। एक समय बाद नासिक के बाद दिंडोरी भर गया, तो अभी इंडस्ट्रीज की भी जगह नहीं बची, क्योंकि जितने इंडस्ट्रीज आने थे लगभग पूरे आ गए। सो स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसकी वजह से झोपड़पट्टियां बढ़ गए, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर अगेन, जो बोलते हैं ना, एक होता है ब्लैक कैश में डील करना, नॉट इन वाइट, तो ये दूसरा इनफॉर्मल सेक्टर भी आ जाता है। लॉ एंड अदर ऑर्डर प्रॉब्लम्स, जैसे कि गुटखा बैंड है महाराष्ट्र में, लेकिन सुनने में आता है कभी कभार मिल जाता है। बीफ बैंड है, किसने बेचा तो वो अनलॉफुल है, इलीगल है। तो ऐसे एक्टिविटीज भी, पत्ते खेलना अलाउड नहीं है, ठीक है ना। ऐसे तुम गैमलिंग डेन्स नहीं रख सकते, ये इंडिया में बैंड है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टाइप्स ऑफ पॉवर्टी रूरल और अर्बन एरिया। कोई क्वेश्चन है किसी को? सिंपल है, रूरल गांव में, अर्बन शहर में, ऐसे बोल देना, सिंपल सा।